हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 48 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। इससे पहले हम 47 डेज का वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पहली बार विजिट करें तो वो जरूर देख लेना। हमारा डेली का टारगेट होता है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन और कंसेप्ट डिस्कस करें जो कि जेई में रिपीटेडली पूछे जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकता है। इसके बाद हम एवरी सैटरडे अब एक लाइव क्लास लेंगे मैथ्स की सीबीएसई बेस्ड, जो कि प्योरली सीबीएसई बेस्ड होगी, जिसके अंदर असर्शन रीजन, केस स्टडी और कोई भी एक चैप्टर उठा के मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये जो क्वेश्चन है दिस बिलोंग्स टू चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। मैक्सिमा मिनिमा में, कंटिन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी में इस तरह की मॉडुलस प्रॉब्लम बहुत सारी देखने को मिलती है। तो इसको अभी हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के टोटल दो मेथड है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन का ग्राफ बना लिया करो। ग्राफ से आपको एकदम से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका पता चल जाएगा। बट अगर आप ग्राफ से नहीं जाना चाहते तो आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ब्रेक करके सिखाता हूं। हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये पूरे का मोड है, माइनस 3x है प्लस 2 है। ये हमारा फंक्शन है। हमने बताना है सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का सम बताना है इन द क्लोज इंटरवल -1 to 3। -1 to 3 में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का सम हमने निकालना है। तो पहले तो मैं इसको ब्रेक करना आपको सिखाता हूं। इस तरह के फंक्शन को जब भी ब्रेक करना हो आप इसको स्प्लिट कर लिया करो। x - 3 x - 2 इसका स्प्लिटिंग है, -3x + 2। देखो मैक्स और मिन वैल्यू या तो आता है बाउंड्री पॉइंट पे, इन पे, या तो इन्हीं पे आएगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएगा। क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट बताना है, वो या तो इन बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर आएगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा और फिर डेरिवेटिव करके जीरो करना पड़ेगा। रीडिफाइन करने के लिए आपको यहां से ये मॉडुलस रिमूव करना है। मॉडुलस रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप देखो ये इसका डेफिनेशन 2 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे और 3 पे। तो आप अपने इंटरवल को ब्रेक कर लो। आप अपने एफ एक्स को कैसे लिख सकते हो, एक तो आप बना लो -1 से 2 में, यहां तक चले जाओ, और एक आप लिख लो 2 से 3 तक। -1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर यहां पे उठा के पुट कर लो। जैसे -1 और 2 के बीच में 0 आता है। अगर ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव आता है तो एज इट इज बाहर निकाल देना, नेगेटिव आता है तो एक नेगेटिव इसको एक्स्ट्रा दे देना। -1 से 2 के बीच में 0 उठाओ आप, 0 यहां पे रखोगे तो ये नेगेटिव, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो अंदर वाला पॉजिटिव आ रहा तो वो एज इट इज बाहर निकलेगा, यानी ये बनेगा x² - 5x + 6 एज इट इज निकल गया, -3x + 2 एज इट इज रहेगा। वो तो था ही पीछे, उसका तो मॉडुलस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इस इंटरवल में आओ 2 से 3 में। 2 से 3 वाले इंटरवल की अगर आप बात करोगे तो 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर आप उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे। 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर, 1 सेकेंड, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे कि हम यहां से उठा लेते हैं 1.5, 2.5 पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है। जब मोड के अंदर वाला ओवरऑल नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव के साथ निकलेगा। नेगेटिव के साथ निकलने का मतलब है -x² + 5x - 6 -3x + 2, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब फाइनली हम इसको सोल्व करके लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन रीडिफाइन हो चुका है। इजी है क्वेश्चन, लेकिन मॉडुलस वाले क्वेश्चन जनरली बच्चों को तंग बहुत करते हैं। x² आ गया, -8x आ गया और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 6 + 2, ये बन जाएगा 8। ठीक है, तो प्लस में 8 आ गया। ये है जब -1 से 2 के बीच की बात हुई है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू बन रहा है -x² माइनस प्लस का 2x 5x - 3x और माइनस का 4, ये जब x 2 से 3 के बीच में है। अब आप डेरिवेटिव कर लो। f(x) जब आप करोगे तो बनेगा 2x - 8 और ये बनेगा -2x + 2 और 0 कर दो। 2x - 8 को 0 करने पे x आएगा 4 और -2x + 2 को 0 करने पे -2x + 2 को 0 करने पे -2x हो जाएगा -2 और x आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू एक 1 आ रहा है, x का वैल्यू एक 4 आ रहा है, x का वैल्यू एक -1 है, x का वैल्यू एक 3 है। इन चारों पॉइंट पे बारी बारी आप फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं बारी बारी चारों पॉइंट्स के ऊपर। तो जब ये चारों पॉइंट में 1 बाय 1 करके फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू आते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे पुट करो 1 पुट करने पे, यानी f(1) का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। 1 पुट करने पे ये 1 - 5 + 6 हो जाएगा। मोड के अंदर 1 - 5 + 6, तो ये तो 2 बन रहे हैं, और -3 + 2 बार -1 है
और ये 2 है, तो ये 1 ही आ रहा है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू 1 आ रहा है। अब रखो 4, तो एफ ऑफ 4 कितना आएगा, 4 रखना है बस एक्स की जगह पे। मोड के अंदर आएगा 16 माइनस 20 प्लस 6 और माइनस 12 प्लस 2। देखो ये 16 प्लस 6 जो बनेगा 22 बनेगा, 22 माइनस 22 बनेगा, 2 और 2 4 और 4 माइनस 12 माइनस 8। ये वाला जो वैल्यू बन रहा है ये बन रहा है माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 ही बना, एक बार और चेक कर लेते हैं। 16 प्लस 6 22 बनेगा, 22 माइनस 22, 2 और 2 4 और माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस 8 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम एफ ऑफ -1। -1 पुट करना मोड के अंदर, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो +5 और +6। ठीक है, -1 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा +3 + 2, सारे प्लस के हैं, तो 12 और 3 15 और 2 17 आ जाएगा। अब एक लास्ट बचा वैल्यू, वो है एफ ऑफ 3। अब आपने मोड के अंदर x की जगह पुट करना है 3। जब आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -15 + 6 और बाहर हो जाएगा -9 + 2। ठीक है, क्योंकि आपने x की जगह क्या रखा है, इस बार 3 रखा है। सो 9 माइनस 9 9 और 6 15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ रहा है -7। ये कितना आ रहा है -7। हमने क्या बताना था क्वेश्चन में, सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ रहा है 10, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना आ रहा है, सॉरी 17, और इसका सम बताना है -7 के साथ, तो 10 आंसर आ जाएगा। सो 10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन था हमें एफ एक्स इज अ फंक्शन दैट इज मोड x² - 5x + 6 - 3x + 2। इसका -1 और 3 के बीच में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना था। क्वेश्चन सिर्फ ए और डी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने इस मॉडुलस को रीडिफाइन करा। मोड के अंदर जो x² - 5x + 6 गिवन था, इसको x - 3 x - 2 लिख दिया। अपने इंटरवल को -1 से 2 और 2 से 3 में ब्रेक कर लिया। जब -1 से 2 के बीच का नंबर रखा तो ये पॉजिटिव बन रहा है तो एज इट इज खुल जाएगा, नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो फाइनली सोल्व करके ये हमारा फंक्शन बन गया। अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव करा, जब डेरिवेटिव को 0 करा तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं 4 और 1। अब मैक्सिमा और मिनिमा या तो 4 पे अकर होगा या 1 पे अकर होगा, या फिर इन एंड पॉइंट्स पे -1 और 3 पे। सो सारे बारी बारी फंक्शन में पुट करें तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था 17, मिनिमम आ रहा था -7। दोनों का सम बताना था, तो एक्चुअल में तो माइनस होएगा ना, क्योंकि एक नेगेटिव का क्वांटिटी। सो 10 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।